डोम, ये सारे 6 जातियां हैं। और रजक, पासी, सदा, है ना, और राम, ये सारे जातियों का जमीन पर्चा निर्गत किया गया था। उस पर अंचलाधिकारी ये चेरिया बरियारपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर, मंझौल 4 के यह पर्चा हम गरीबों को छिपाकर नहीं दिया गया है। यह पर्चा हम गरीबों को बेगूसराय में कैंप लगाकर गांधी स्टेडियम में दलित महादलित पर्चाधारियों की जमीन पर सरकारी कब्जे के विरोध में समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, सच की रोशनी में परखी जाती है। मैं हूं आपके साथ अंजना। आप जुड़े हैं उस प्लेटफॉर्म से जिसकी पहचान है तेज रफ्तार खबरें, बेखौफ सवाल और सटीक अपडेट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे भरोसेमंद खबर की ओर, जो आपके शहर, आपके समाज और आपकी आवाज से जुड़ी है। दलित एवं महादलित पर्चाधारी परिवारों की जमीन पर कथित सरकारी अवैध कब्जा और निर्माण कार्य के विरोध में सोमवार से समाहरणालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। बड़ी संख्या में पर्चाधारी धरनास्थल पर एकत्र होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मजबूती से उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा विधिवत रूप से दिए गए पर्चे की भूमि पर ही कुछ सरकारी विभागों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है। इससे पर्चाधारी गरीब परिवारों के आशियाने और उनके भविष्य पर संकट खड़ा हो गया है। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि यह न केवल उनके कानूनी अधिकारों का हनन है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के भी विरुद्ध है। मांगों को लेकर के आप लोग के द्वारा अनिश्चितकालीन महाधरना किया जा रहा है। कि मैं संतोष कुमार ईश्वर, इन शोषित पीड़ित जनता आज आज़ाद भारत में 30 साल से इनके पास बोनाफाइड पट्टा का पर्चा का कागज रखा हुआ है, और ये जमीन पर सरकार द्वारा गुंडों से मिलकर विकास के नाम पर तांडव किया जाता है। जबकि सरकारी जमीन दुनिया भर का जमीन है, पंचायत भवन का जमीन है, गैरमजरुआ जमीन है, नीलकोठी नाले का जमीन है, ब्रह्म स्थान का जमीन है जो निजी कब्जे में है, सर्वे सड़क का जमीन है, उसको लोग निजी कब्जा किए हुए हैं। और इन दलितों 6 जातियां हैं, ये पासवान जी, डोम, ये सारे 6 जातियां हैं। और रजक, पासी, सदा, है ना, और राम, ये सारे जातियों का जमीन पर्चा निर्गत किया गया था। उस पर अंचलाधिकारी ये चेरिया बरियारपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी चेरिया बरियारपुर, मंझौल 4 के मुखिया, ये सब मिल के उस पर अन्याय आतंक फैलाकर पंचायत भवन बना रहे हैं, खेल मैदान बना रहे हैं, खनन करवा रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, और गांव में फर्जी नाले के नाम पर निकासी हो रहा है। मनरेगा और ये आवास योजना में फर्जी निकासी हो रहा है, और गरीबों से असूल लिया जाता है पैसा, फिर इनको दौड़ाते रहता है, ये सूद पर पैसा लेते हैं। इस तरह से हर खंडर, अब जैसे निर्मल लोहिया निर्मल योजना में बनाया गया ये अपशिष्ट केंद्र भांसघर, उसके नाम पर भी पैसा निकाल लिया और सर्वे सड़क पर बना दिया, बांध के किनारे पॉपुलेटेड एरिया में जहां प्रदूषण फैलेगा, लेकिन काम ही नहीं होता है। खंडर बना दिया, पैसा निकल गया, उसमें कभी कोई काम, ये भांस निष्पादन, ये जो अपशिष्ट निष्पादन का जो है काम हुआ ही नहीं, नाले के नाम पर। इसी तरह से फर्जी निकासी का दौर वहाँ चल रहा है, और तस्करी का दौर चल रहा है, अपराधियों का राज है, अपराधियों को पुलिस बचाते रही है। ये और बासगीत के लिए ये लोग, बहुत लोग हैं जो भूमिहीन हैं, सरकारी ज़मीन पर लोगों का कब्जा है, वहाँ के सामंतियों का, दबंगों का, जनप्रतिनिधियों का, उस पर प्रशासन चुप बैठी है। इनका सूची दिया था हमने, जो भूमिहीन है उनको बासगीत का पर्चा दिया जाए, कोई कार्रवाई नहीं। डीएम साहब लिख के दिए, यहाँ अपर समाहर्ता जो है हमारे राजस्व में, उनको दिया गया, वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर सके। वो नावकोठी को दिए, चेरिया बरियारपुर ये अंचलाधिकारी को दिए, कोई सारे चीज़ों को दबा दिया जाता है, और केवल लूट और भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। विकास के नाम पर जो पैसा आता है वो लूट हो रहा है, उपयोग जनता उसको कर नहीं पाती है। क्या मांग करना चाहेंगे? मांग करना चाहते हैं कि उस पर अविलंब जांच हो, दोषियों पर भ्रष्टाचार का जांच हो,
फर्जी निकासी का जांच हो और क्यों नहीं बासगीत का पर्चा दिया जा रहा है उसका क्या कारण है उसकी जांच हो और दोषी पर कार्रवाई हो और जो पर्चाधारियों के जमीन पर अवैध निर्माण हो रहा है उसको रोक लगाएं, उसका पेमेंट रोका जाए तुरंत अविलंब। धरनार्थियों ने बताया कि इस संबंध में वे पूर्व में कई बार जिला प्रशासन, जिला पदाधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता से आहत होकर उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि पर्चाधारी जमीन पर चल रहे सभी निर्माण कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जाए और अवैध कब्जा हटाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों और विभागों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। धरनार्थियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर प्रशासन द्वारा ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। धरना शुरू होने से समाहरणालय परिसर और आसपास के इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इसलिए आज आप लोग हम लोग ये आज 2 दिन से धरना पर बैठे हुए हैं कि आवेदन देते देते अंचल से लेकर अनुमंडल और जिला तक में हम लोग थक गए हैं। यहाँ तक कि हम पटना मुख्यमंत्री साहब को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। यह पर्चा हम गरीबों को छिपाकर नहीं दिया गया है। यह पर्चा हम गरीबों को बेगूसराय में कैंप लगाकर गांधी स्टेडियम में जिला के जितने भी प्रखंड थे सभी प्रखंड को कैंप लगा था और उस कैंप में हमारे भूमि सुधार मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आए थे, विकास मंत्री, भूमि सुधार मंत्री आए थे। हाँ, चलिए, क्या नाम है आपका? बैजनाथ राम। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अपडेट में बस इतना ही, लेकिन हम फिर लौटेंगे उसी दमदार हौसले, उसी सटीक रिपोर्टिंग और उसी बेबाक अंदाज के साथ एक और बड़ी, ताजा और असरदार खबर लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां जनता की आवाज सच के साथ चलती है। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं, हमारे न्यूज परिवार का हिस्सा बने और ब्रेकिंग अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर जुड़े दर्शक हमारा पेज फॉलो करें ताकि हर जरूरी खबर सीधे पहुंचे आपके मोबाइल स्क्रीन तक, क्योंकि यह है बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म, आपकी आवाज, आपका भरोसा, आपका प्लेटफॉर्म।